आज हम बात करेंगे एमसीबी की। एमसीबी क्या है और यह कैसे वर्क करती है। एमसीबी की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। इसका उपयोग हम घरों तथा इंडस्ट्री में शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। अतः जब भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न होती है तो एमसीबी ट्रिप होकर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बचा लेती है। अगर हम इसके ट्रिपिंग टाइम की बात करें यानी फॉल्ट कंडीशन में कितने समय में ऑफ हो जाती है तो यह शॉर्ट सर्किट कंडीशन में 2.5 मिलीसेकंड लेती है तथा ओवरलोड कंडीशन में यह 2 सेकंड से 2 मिनट का वक्त लेती है। इसके अलावा एमसीबी को इसमें लगे लीवर द्वारा भी ऑफ किया जा सकता है। देखते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में एमसीबी कैसे ट्रिप होती है। एमसीबी की इंटरनल इमेज को दिखाया गया है। एमसीबी के ऊपर नीचे इनपुट और आउटपुट टर्मिनल होते हैं, फिर आर्क शूट चैम्बर जिसे आर्क रनर भी कहते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट जिसे सोलेनॉइड कॉइल भी कहते हैं, ऑपरेटिंग नोब, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, फिक्स कॉन्टैक्ट और बी मेटेलिक स्ट्रिप। पहले समझते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है। जब भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट की कंडीशन की स्थिति उत्पन्न होती है तो रेटेड करंट का 10 से 100 गुना करंट प्रभावित होता है। मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का रेटेड करंट 2 एम्पियर है तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इसमें 20 एम्पियर से 200 एम्पियर तक का करंट प्रभावित हो सकता है। जैसा कि हमने मैग्नेटिक एलिमेंट के बारे में बताया जिसे हम सोलेनॉइड कॉइल भी कहते हैं। इस सोलेनॉइड कॉइल के अंदर एक प्लंजर होता है। नॉर्मल कंडीशन में यह प्लंजर सोलेनॉइड कॉइल के अंदर ही रहता है, परंतु जब भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न होती है तो अत्यधिक करंट प्रवाहित होने से इस सोलेनॉइड कॉइल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्लंजर को नीचे की तरफ मूव करता है। प्लंजर के नीचे की तरफ मूव करने से यह हमारी एमसीबी को ट्रिप कर देता है और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमारी एमसीबी इस तरह ट्रिप हो जाती है। अभी समस्या समाप्त नहीं हुई है। जब भी हमारी एमसीबी ट्रिप होती है तो इसके कॉन्टैक्ट के मध्य आर्क बनता है। अगर इस आर्क को जल्दी समाप्त ना किया जाए तो करंट एयर के द्वारा फ्लो होने लगेगा। इस आर्क को रेजिस्टेंस बढ़ाकर समाप्त किया जा सकता है। चूँकि R = रो L/A होता है। अगर हम L को बढ़ाएंगे या एरिया को कम करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब एमसीबी के कॉन्टैक्ट खुलते हैं तो कॉन्टैक्ट के बीच गैप बढ़ता है यानी लंबाई बढ़ती है जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तथा आर्क रनर तथा आर्क शूट द्वारा आर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आर्क के एरिया को कम करा जाता है। इस प्रकार बढ़ी हुई रेजिस्टेंस के कारण जीरो करंट हो जाने पर आर्क समाप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं ओवरलोड कंडीशन की। ओवरलोड कंडीशन में हमारी एमसीबी कैसे ट्रिप होती है। जब भी ओवरलोड की कंडीशन उत्पन्न होती है तो इस कंडीशन में रेटेड करंट का
2 से 5 गुना करंट अधिक फ्लो होता है। इमेज में हमने बी मेटेलिक स्ट्रिप दिखाई है। जब भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ओवरलोड की कंडीशन पैदा होगी तो बी मेटेलिक स्ट्रिप से यह करंट फ्लो होगा। इस कंडीशन में हमारी बी मेटेलिक स्ट्रिप गर्म होगी और गर्म होके यह बेंट हो जाएगी। बेंट होने से इसमें लगा लीवर छूट जाएगा और हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों, हमने देखा ओवरलोड कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमारी एमसीबी कैसे काम करती है और कैसे ट्रिप होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।